अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं और कौन कौन मेरे साथ जुड़ गया है वोकैब के सेशन के लिए। फटाफट से एक बार सभी के सभी भाई लाइक और शेयर कर दोगे सेशन को बढ़िया तरीके से। ये जो आपका आज से जो आपके देखिए जो टाइम टेबल स्टार्ट हो गया है दिल्ली पुलिस को लेके, मैंने आपको कल भी बता दिया था, आप सभी जानते हैं जो टाइम टेबल है आपका, आपको बस कुछ घंटे हमें देने हैं और उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। उस कुछ घंटों में से 1 घंटा आपको इंग्लिश को देना है और साथ ही साथ 10-15 मिनट आपको वोकैब के देने हैं डेली। 10-15 मिनट आप इस सेशन को दे देंगे और आपकी वोकैब बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होती चली जाएगी। तो एक बार फटाफट से लाइक और शेयर कर दोगे सेशन को। एक ही सेशन में आपको सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलते हैं और इस सेशन में हम मोस्टली पीवाईक्यू करते हैं क्योंकि हर एक एग्जाम में 70 to 80% जो वोकैब आती है वो पीवाईक्यू से ही आती है। तो एक बार भाई लाइक और शेयर कर दो सेशन को। स्टार्ट करते हैं हम विद आवर फर्स्ट वर्ड चिलिंग। अब ये आपका चिल पिल वाला नहीं है, टेक अ चिल पिल वो वाला नहीं है ना, मजे लेने वाला चिल वाला नहीं है। कौन से वाला है? जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप डर जाते हो तब, ये वो वाला है ना। डरावना है, ये ब नहीं है, डरावना नहीं होता भाई, डरावना होता है। हॉरिबल, फ्राइटनिंग, पेट्रिफाइंग, सारे किससे रिलेटेड हैं? डरने से रिलेटेड है ना। स्केरिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंफर्ट है, आराम से, डरे नहीं हुए, नॉर्मल अपने आप नॉर्मल पोजीशन में, सिचुएशन में हो। रीअश्योरेंस है ना, दोबारा से आश्वासन देना। अश्योरेंस का मतलब क्या है? आश्वासन देना, दोबारा से देना कि सब कुछ ठीक है भाई, कोई यहाँ पे डरने वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे इंडोक्ट्रिनेटेड। इंडोक्ट्रिनेटेड का क्या मतलब है? किसी को कोई चीज समझाना। कभी कभी इसको नेगेटिव वे में भी यूज करते हैं कि आपने किसी का ब्रेन वॉश कर दिया है ना, जैसे बोलते हैं उसने तो उसका ब्रेन वॉश कर रखा है, उसको तुम कितना ही समझा लो अब वो नहीं समझेगा, तो वो वाला भी इसमें यूज हो जाता है। बट इसका मतलब क्या है? समझाना, किसी को किसी चीज के लिए कन्विंस कर रहे हो, समझा रहे हो, मोल्ड कर रहे हो। मोल्ड का क्या मतलब है? जैसे कि बोलते हैं, जैसे कि मिट्टी के घड़े बनते हैं है ना, चिकनी मिट्टी से बनते हैं, क्ले से बनते हैं, तो उसको आप कोई भी शेप देना चाहो अपने हाथों से, जो वो लोग करते हैं, आप कोई भी शेप दे सकते हो, आप उसको मोल्ड कर सकते हो किसी भी शेप में अपने हिसाब से, ठीक है भाई। और ब्रेन वॉश जो कि मैंने आपको बताया थोड़ा सा नेगेटिव पर्पस के लिए यूज हम देख सकते हैं इसका। नेक्स्ट है पोर्टेंट। पोर्टेंट का क्या मतलब है? पहले से ही कोई चीज का सिग्नल दे देना, इंडिकेट कर देना, चेतावनी दे देना, ठीक है भाई। प्रिडिक्ट कर दिया, पहले ही बता दिया, इंडिकेट कर दिया आपने, फोरटेल मतलब पहले ही बता दिया कुछ होने वाला है, उसका सिग्नल आपने पहले ही दे दिया है ना, सूचना पहले ही दे दी। नेक्स्ट है आपका अपसर्ज। अप आपको हमेशा बताया किससे रिलेटेड है भाई? ऊपर जाने से रिलेटेड है या बढ़ने से रिलेटेड है। सर्ज का मतलब है एकदम से, मतलब एकदम से किसी मात्रा में वृद्धि होना, ठीक है भाई, वृद्धि, इंक्रीज होना, एक्सपेंशन होना, राइज होना, स्पेशली किसी क्वांटिटी में एकदम से, है ना। एंटोनिम क्या हो गया? उसका उल्टा, कम होना, डिक्रीज, रिडक्शन, डिमिनिश, ठीक है। ये सारे क्या आपके साथ साथ चलते हैं हमेशा ही। नेक्स्ट है मेयरली। मेयर का मतलब क्या होता है? ये हॉर्स वाला मेयर नहीं है, ये मेयर का क्या मतलब होता है? ओनली, ठीक है, कि सिर्फ, है ना। मेयरली का मतलब सिर्फ, यही। तो यहाँ पे मेयरली आपने देखा सिर्फ, ओनली, है ना। सिर्फ का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? ओनली, सोलली। सोलली का क्या मतलब है? सिर्फ यही, इकलौता, ठीक है भाई। प्योरली मतलब पूर्ण रूप से सिर्फ यही। नेक्स्ट देखोगे ब्रूटल। ब्रूटल आप जानते होंगे, ब्रूटल का क्या मतलब है? कोई ऐसा एक्ट या कोई ऐसा इंसान जो दुष्ट हो, बुरा हो, क्रूर हो, है ना, क्रूअल हो, ठीक है भाई। विशियस। विशियस का क्या मतलब है? जिसके बैड इंटेंशंस हो, है ना, जो क्रूअल है, बैड है, वो क्या होता है? विशियस। रूथलेस, जो मतलब बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता है, मर्सीलेस भी आप इसको बोल सकते हैं। एंटोनिम क्या हो गया? जेंटल है, ह्यूमेन है ना, जैसा इंसानियत है जिसके अंदर, बहुत ही जेंटल है, हम्बल है। नेक्स्ट है एंग्स्ट। एंग्स्ट का क्या मतलब रहता है? थोड़ा सा आप इसको रिलेट कर सकते हैं एंगर से, थोड़ा सा रिलेट करेंगे बस इसको एंगर से, है ना, पूरा गुस्से पे नहीं जाएंगे, ठीक है। बट हम इसको क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई आपका भाई बहन है, मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं, अगर वो घर नहीं आते हैं
टाइम पर, तो आपको क्या है, रात हो गई, लेट हो गया, तो आपको क्या है, गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन आपको चिंता भी हो रही होती है ना, उनकी चिंता भी हो रही होती है, एंजाइटी, आपको घबराहट हो रही होती है, आपको डर लग रहा होता है कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आए। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका हार्नेस्ट। हार्नेस्ट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा टीवी में या कहीं पर भी, जैसे आप लोगों ने कोई करा होगा स्काई डाइविंग वगैरह, अगर आप लोगों ने कुछ करी है तो उसमें क्या होता है, आपको ना एक मतलब सेट ऑफ बेल्ट्स होती है, वो बेल्ट्स पहनाई जाती है आपको, आपकी सुरक्षा के लिए, आपको कंट्रोल में रखने के लिए। ठीक है, उस हार्नेस को पहन के ही आप कहीं जा सकते हो, कोई स्टंट कर सकते हो, तो वो होता है हार्नेस, है ना। इसका उपयोग करना, यूटिलाइज करना, किसी चीज को चैनलाइज करना, अप्लाई करना, और इसका मतलब जो मैंने आपको बताया, कंट्रोल करना। ठीक है, मतलब कंट्रोल करके किसी चीज को यूज करना। एंटोनिम क्या है, अंडर यूज, मतलब जितना यूज होना चाहिए था उतना आपने किया नहीं। नेक्स्ट है आपका टॉक्सिक। टॉक्सिक आपको पता ही है क्या है भाई, जहरीला, है ना, विषैला, पॉइजनस, वेनेमस। विरुलेंट का भी क्या मतलब है, कोई ऐसी डिजीज जो बहुत ही हार्मफुल हो। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका हार्मलेस, एंटोनिम इसका, और सेफ है, सिक्योर्ड है। नेक्स्ट देखेंगे, अब आपके आ गए हैं इडियम फ्रेज, कट नो आइस। मान लीजिए आपने चक्कू लिया और उस चक्कू से आप बर्फ काटना चाह रहे थे, बट कटी ही नहीं, मतलब क्या, उस चक्कू की धार का प्रभाव उस बर्फ पे हुआ ही नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हैव नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट। ठीक है, आइस कट करना चाह रहे थे बट कुछ हुआ ही नहीं। शोर अप आपको काफी बार कराया हुआ है, किसी को सपोर्ट करना या किसी को गिरने से बचाना। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखेंगे, एट अ स्ट्रेच। स्ट्रेच का क्या मतलब है, मान लीजिए आपको काम यहां से यहां तक करना था, आपने क्या किया, इसको स्ट्रेच कर दिया, मतलब आप कॉन्टिन्यूसली काम करते गए, है ना, एक ही निरंतर अवधि में आप काम करते गए, स्ट्रेच कर दिया आपने कॉन्टिन्यूसली। नेक्स्ट आपका मीट आउट। इसको मैंने आपको बताया था कैसे लर्न करेंगे, ऐसे मीट आउट। ठीक है, किसी की रिक्वायरमेंट्स मीट करना, मतलब रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, कैसे, कुछ चीज बांट कर, कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करके, है ना, डिस्ट्रीब्यूट या प्रोवाइड। नेक्स्ट है स्केल अप। आपको हमेशा बताया आप कहाँ आएगा, कोई भी चीज बढ़ना या ऊपर जाना, वही है इंक्रीज होना, किसी भी चीज में, शेप में, साइज में, किसी भी चीज में। नेक्स्ट है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, निहिलिस्ट। निहिलिस्ट कौन होता है, जो किसी भी रिलीजन में, किसी भी मॉरल प्रिंसिपल में नहीं मानता, वो उसको ये लगता ही नहीं है कि जो लाइफ है इसका कोई मीनिंग है, उसको लगता है कि ये जो लाइफ है ये मीनिंगलेस है। ठीक है, कि ये सारी जो चीजें हो रही है ये तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या है, वो हर चीज को ना करता है, नहीं करता है, इसलिए हमने उसका नाम क्या रख दिया, निहिलिस्ट। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करेंगे चीजों को। नेक्स्ट है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का क्या मतलब है, सॉल्व हो गई कोई चीज। ठीक है, आपके ऊपर दोष लगा हुआ था, दोषी आपको करार कर दिया था कि आप गिल्टी हैं, लेकिन अब क्या है, सॉल्व हो गया है, अब सॉल्व हो गई है वो चीज, अब आपको करार कर दिया कि आप दोषी नहीं हैं। टू फ्री फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन और द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ गिल्ट। ठीक है, अब आप दोषी नहीं है, अब सॉल्व हो गया, एब्सॉल्व। स्लोवेनली, ये क्या है भाई, जो इंसान लेजी हो, केयरलेस हो। ठीक है भाई, लेजी, केयरलेस और मतलब गंदा, नहाता धोता ना हो वो। ठीक है, ये थोड़ा सा लर्न करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सभी के सभी करना, कमेंट में जरूर बताया करो क्लास कैसी लगी, शेयर ज्यादा से ज्यादा किया करो। प्रेपकर को आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ आपको प्रेपकर ऐप को भी डाउनलोड करना है वेरियस बैचेस के लिए। ठीक है, और वहां पे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, कोई डाउट है, अपडेट चाहिए, तो आप मेरे साथ यहां जुड़ सकते हो इंग्लिश मेड इजी विद निधि पर। ये एक टेलीग्राम ग्रुप है आपका, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको अपडेट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, और यहाँ से आप मुझे पर्सनल पे भी मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो। वो कैप बकेट जो है आपकी डेली 8 बजे चलती है। ठीक है, डेली 8 बजे। इंग्लिश की जो क्लासेस हैं 2 बजे चलती हैं, और जैसा कि आप जानते हैं आज से आपकी टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो उसको ना देखना आप अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, देखना जरूर है। सो नाउ आई विल सी यू एट
2 PM on Prepkar YouTube channel. Till then, take care of yourselves. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.